तो आगे हमारा 13 क्वेश्चन है। थर्टीन क्वेश्चन में हमें बोल रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। वेक्टर जॉइनिंग हमने सीखा था और डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक डायरेक्टेड फॉर्म है। तो हमारी देखते हैं हम, ये हमें लाइन दी हुई, एक पॉइंट है और ये हमारा पॉइंट है बी। तो ये हमें दिया हुआ है 1 2 -3 और बी हमें दिया हुआ है -1 -2 और 1। तो सबसे पहले हम इसका वेक्टर निकालेंगे ए बी। तो ए बी वेक्टर निकालना हमें आता है, कैसे होता है वो, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। तो यहां पे मैं रखूंगा x2 क्या मेरा -1 और x1 1 है, x2 क्या मेरा -2 और x1 क्या मेरा 2, z2 क्या मेरा 1 और z1 क्या मेरा -3। तो -1 प्लस हो जाएगा +3, ठीक है। अब इसको मैं सोल्व करूंगा, ये -2i, ये मेरा -4j, ये मेरा +4k, यहां तक ठीक है। अब मैं क्या निकाल लूंगा, इसका मैग्नीट्यूड। तो नाउ ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, फार्मूला x² + y² + z²। अब तक तो याद हो गया होगा हमें। तो यहाँ पे x क्या -2 का स्क्वायर, y क्या -4 का स्क्वायर, z क्या 4 का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। तो ये मेरा कितना हो गया, 16 + 16 और +4 30 आ गया। तो ये मेरा √30 कितना आ गया, 6। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो अब मेरा मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 6। अब मैं ये वेक्टर ए बी वेक्टर निकालूंगा। तो ए बी वेक्टर निकालूंगा मैं। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, हमने 12th क्वेश्चन में सीखा था डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, वही हम सेम फार्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सेम कंसेप्ट। तो मेरा ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड। तो मेरा ए वेक्टर कितना आया था, ए वेक्टर यहाँ पे है क्या, एक्चुअली में ए बी वेक्टर है और ए बी वेक्टर का यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। तो मेरा ए बी वेक्टर कितना आया था, बोलो कितना आया था, -2i कैप और -4j कैप प्लस 4k कैप और डिवाइड में मेरा ये भी मैग्नीट्यूड क्या था, 6। तो इसको मैं सेपरेटली लिखूंगा, कैसे आएगा मेरा, -2/6 i कैप -4/6 j कैप और मेरा +4/6 k कैप। तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, कितना हो जाएगा मेरा, ये -1/3 i कैप, ये कितना हो जाएगा मेरा -2/3 j कैप और ये कितना हो गया मेरा 2/3 k कैप। तो मेरे डायरेक्शन कोसाइन कौन से हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या क्या हो गया मेरा, -1/3 -2/3 जो स्केलर है इसके और एक 2/3। ये था मेरा 13 क्वेश्चन। आगे हम इसका देखें 14 क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें शो दैट द वेक्टर i + j + k इज इक्वली inclined to the axis OX, OY and OZ। ये क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे, ये एक्चुअली में पूछ क्या रहा है।
सबसे पहले हम लेट करेंगे ए वेक्टर जो हमें दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस के। अब हम इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे हम, क्या होता है वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या गया, यहाँ पे वन वन है सारे, तो वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, ये मेरा √3 आ गया। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या बन गया, अपने डायरेक्शन कोसाइन क्या बन गए, क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन, ए वेक्टर और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर क्या हमारा 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। अब इसके डायरेक्शन कोसाइन के आगे डायरेक्शन कोसाइंस 1/√3 1/√3 और 1/√3। अब हम लेट कर लेंगे, अब हम लेट करेंगे नाउ लेट अल्फा बीटा और गामा बी द एंगल्स formed by a vector with पॉजिटिव, सबकी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस। तो देन हमारा कोसाइन क्या आ जाएगा, सबको कोस लग जाएगा, तो कोस अल्फा कितना आ गया हमारा 1/√3 और कोस बीटा कितना आ गया हमारा 1/√3 और ऐसे ही हमारा कोस गामा कितना आ गया हमारा 1/√3। यही हमारा आंसर है। हेंस जो हमें प्रूव करना, द गिवन वेक्टर इज, सबका 1/√3 आ रहा है, तो ये हमारा इक्वली हो गया, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY और OZ। ये मैं समझा देता हूँ कैसे था। ये ऐसे हमारा एक्सिस होता है, ये हमारा X होता है, ये Y, ये Z, ये हमारा ओरिजिन होता है। तो ये हमें एंगल मानेंगे, ये हमारा कोई पॉइंट है P, तो यहां से यहां तक हमारा अल्फा होगा और यहां से यहां तक हमारा Y तक ये बीटा होगा और यहां से यहां तक हमारा गामा होगा। तो इनका कोसाइन निकाल लेंगे हम, कोस अल्फा हो जाएगा, वो 1/√3 हमने निकाला, कोस बीटा वो भी 1/√3। ये मैंने निकालना सिखाया था इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन में आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही इजी है, कैसे निकाल लिया था हमने, डिटेल में समझाया हुआ है। और ऐसे हमारा कोस गामा यहाँ पे 1/√3। अब सबका 1/√3 आ रहा है, तो वो इंक्लाइन कर रहा है इक्वली एक्सिस पे, कौन से एक्सिस पे, OX पे, OY पे और OZ पे। ये हमारा 14 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15। क्वेश्चन 15 है हमारा, find the position vector of a point R which divides the line joining two points P and Q whose position vector are, ये given है हमें respectively in the ratio 2 और 1। इन्हें इंटरनली निकालना है और एक्सटर्नली, हमें रेशियो दिया हुआ 2 और 1 का। ये आपसे पहले ग्राफिकली समझाता हूँ क्या है ये, क्या क्या रहा है एक्चुअली में। देखो हमारे पास ये O वेक्टर है और हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर गिवन है P और Q। अब हमें इंटरनली निकालेंगे, हम इंटरनली हम निकालेंगे
कोई ओ से आर तक का एक आर पॉइंट दिया है, ये हमारा इंटरनल, ये हमारा इंटरनली वेक्टर आएगा, इसका पोजीशन वेक्टर। अगर यहां से यहां तक ये मेरा m है और ये n है, ये मुझे n दिया हुआ कितना है, m मेरा 2 है और ये 1 है, ये मेरा था इंटरनली, क्योंकि पोजीशन वेक्टर के इंटरनल में है, अंदर है। अगर मेरा ये यहाँ पे आए, बाहर आ जाए, तो इसको मैं इसको यहां से मिलाऊंगा। अब मेरा देख लो यहाँ पे ये मेरा पूरा m होगा, और जो मेरा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये मेरा n होगा। तो हेयर m कितना हो जाएगा, m कितना हो जाएगा 2 और n कितना हो जाएगा 1। इन केस एक्सटर्नली, एक्सटर्नली केस में ये 2 1 हो जाएगा, और इंटरनली हमें समझे क्या था और एक्सटर्नली क्या था। तो इसको अब मैथमेटिकली करते हैं। जो हमने मानना था, जो हमारा ये पॉइंट क्या था, P था, सॉरी ये तो ये पॉइंट P, ये OP हमारा क्या है, OP हमारा क्या है, I प्लस 2J माइनस K कैप, और हमारा OQ क्या है, माइनस I प्लस J प्लस K। हमारा OQ कौन सा, ये O से OQ तक। अब इंटरनली केस में देखेंगे हम, फर्स्ट पॉइंट है इंटरनली। इंटरनली का फार्मूला हम पढ़ के आए थे पीछे इंट्रोडक्शन में, आप वहां जाके देख सकते हैं। एन बी वेक्टर और एन ए वेक्टर, ये डिवाइड किस में करता है, एम प्लस एन, इनका रेशो। हेयर बी क्या हमारा, ये हो क्यों, ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर है। इसको मान सकते हैं हम, लेट कर सकते हैं, लेट। तो हमारा m कितना था, हेयर m कितना है हमारा, 2/1 में डिवाइड कर रहा है, m 2 है और n 1 है। और हमारा जो a वेक्टर है वो हमारा OP वेक्टर, और हमारा b वेक्टर क्या है, OQ वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे हम सब। तो यहाँ पे रखेंगे m रखेंगे कितना 2 है, और b वेक्टर क्या हमारा माइनस I प्लस J प्लस K, और प्लस है तो प्लस, n हमारा कितना 1, और a वेक्टर हमारा OP है, OP लिखेंगे I प्लस 2J माइनस K। डिवाइड में क्या है, m प्लस n, तो n प्लस n, 2 प्लस 1। आगे इसको सोल्व करेंगे हम, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये हमारा माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k, ये मेरा कितना 1 से मल्टीप्लाई करूंगा यही रहेगा माइनस k। नीचे हमारा कितना है, 2 प्लस 1 3। और इसको सोल्व करूंगा मैं, कितना हो गया माइनस 2i प्लस i, कितना आ गया माइनस i, और मेरा 2j प्लस 2j 4j हो गया, और 2k माइनस k प्लस का k रहेगा। डिवाइड में कितना है 3। इसको सेपरेटली लिखूंगा मैं, कैसे लिखूंगा, माइनस 1/3 i कैप प्लस 4/3 j कैप प्लस 1/3 k कैप। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ये था हमारा इंटरनली, ये हमारा इंटरनली था। अब निकाल लेंगे एक्सटर्नली सेकंड पॉइंट। एक्सटर्नली का फार्मूला हमने पढ़ा है, ये एम बी वेक्टर, इसमें माइनस आएगा एन ए वेक्टर, और नीचे m माइनस n। ये हमारा एक्सटर्नली का केस था। तो इसमें क्या आएगा हमारा, हेयर m कितना है, हमें वो लिखा था पीछे पता है, तो इसमें डायरेक्टली हम कर देंगे। तो हमारा OP वेक्टर कितना आ जाएगा, ये
कितना है, एम कितना है 2 है, और बी कितना है, बी रखेंगे माइनस आई प्लस जे प्लस के, -1 है आई प्लस 2j माइनस के, नीचे m-1, m-n है तो 2-1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -2i प्लस 2j प्लस 2k, माइनस है तो सबके साथ माइनस हो जाएगा, -i माइनस 2j माइनस माइनस प्लस के, 2-1 1। अब में -2i और माइनस का i कितना हो गया हमारा -3i, प्लस 2j है माइनस 2j कैंसिल हो जाएगा तो ये 0j हो गया, प्लस 2k प्लस k, ये हमारा 3k हो गया। ये हमारा आंसर है। इसको मैं सेपरेटली लिखूं तो कैसे लिखूंगा, इसको सेपरेटली में लिख नहीं सकता, कुछ है ही नहीं, और ये हमारा आंसर है। ये हमारा एक्सटर्नली था, हमने इंटरनली निकाला। ये हमारे दोनों पॉइंट थे। फिफ्थ क्वेश्चन, ये हमारा 15 क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था, डिटेल में किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16th। तो क्वेश्चन 16 में हमें पूछ रखा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पूछ रखा ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P और Q को। अगर मैं ग्राफिकली कराऊं आपको, ये मेरा पोजीशन एक वेक्टर पॉइंट P है, ये मेरा Q है। अगर इसको मिलाऊं, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आ गया हमारा, हमसे पूछा है R, मिड पॉइंट पूछा है V नो, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं P वेक्टर कितना है, सॉरी ये O है, तो O क्यों OP कितना हो गया हमारा 2i प्लस 3j प्लस 4k, और OQ कितना हो गया 4i प्लस j माइनस 2k। ये दिए हुए थे हमें, P हमें दिया हुआ था ये 2 3 4, और ये हमें Q दिए हुए थे 4 1 माइनस 2। बस इनको वैसे ही वही निकाला हमने, P Q का x2 माइनस x1 है, z2 y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, वही मैंने यहाँ पे काम किया है। ये मैंने दोनों निकाल लिए। अब मैं क्या करूंगा, विनो, क्या विनो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2, ये हमने मिड पॉइंट निकालना भी सीखा था इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसको मैं अप्लाई करूंगा, a हमारा a लिखूंगा मैं पहले, तो हमारा 2i प्लस 3j प्लस 4k, और b ये मेरा a है, ये b है, मान सकते हैं इनको, तो 4i प्लस j माइनस 2k, डिवाइड में कितना है 2। फिर सोल्व करूंगा मैं इसको, ये कितना आ गया मेरा 2 में से 2 और 4 6i, 3 और 1 4j, 4 में से 2 गया 2k, डिवाइड में कितना मेरा 2। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, सबको 2 से डिवाइड करूंगा 3i प्लस 2j प्लस k, ये मेरा आंसर है। अगर मैं इसको सेपरेटली नहीं लिखता, कुछ है ही नहीं, ये हमारा आंसर है 3i प्लस 2j प्लस k। 16 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आगे क्वेश्चन बेसिक से लगने लग गए हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17। तो 7th क्वेश्चन में हमें ए बी सी पोजिशन वेक्टर शो करने हैं, और ए बी सी हमें दिया हुआ है, और राइट एंगल बताना है हमें। तो ये राइट एंगल बताना है, तो राइट एंगल बताने के लिए सबसे पहले मैं मान लूंगा, अगर मैं ए बी निकालूंगा, ये तो हमें गिवन है,
ये हमारे पास लाइन है, ये ए है, ए हमें गिवन है, क्या दी हुई है हमें, ये बी है और ये सी है। और हमें गिवन क्या है, ए वेक्टर क्या दिया हुआ हमें, 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप। और बी वेक्टर हमें दिया हुआ है क्या, 2i माइनस j प्लस k। और सी वेक्टर हमें गिवन है i माइनस 3j माइनस 5k। तो पहले मैं निकालूंगा ए बी, फिर निकालूंगा मैं बी सी, और उसके बाद निकालूंगा मैं सी ए। तो सबको डिटेल में करते हैं हम। सबसे पहले ए बी निकालूंगा। ए बी क्या हो गया मेरा, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए हुआ, तो बी में से ए को माइनस करूंगा मैं, तो ये मेरा 2 माइनस ए 3i प्लस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 4j कैप। और ऐसे ही मेरा यहाँ पे 1 प्लस 4k कैप। ऐसे में निकालूंगा ये क्या आ गया हमारा, इसको सोल्व करूंगा, ये माइनस आई प्लस 3j प्लस 5k। ऐसे हम निकालूंगा बी से सी तक, बी सी निकालूंगा। बी सी क्या हो गया मेरा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये मेरा 1 माइनस 2i कैप, ये मेरा माइनस 3 प्लस 1j कैप, और ये मेरा माइनस 5 माइनस 1k कैप। तो इसको सोल्व करो, ये माइनस का i प्लस 2j माइनस 6k। अब मैं निकालूंगा सी ए। सी ए निकालूंगा, क्या होगा, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक, कितना आएगा मेरा 3 माइनस 1i प्लस माइनस 4 माइनस प्लस 3 प्लस हो जाएगा नहीं जे, और माइनस 4 प्लस 5k। तो ये मेरा कितना आ गया 2i, ये मेरा माइनस j, ये मेरा k। अब इनका निकालूंगा मैं, जो मेरे पास ये 3 पॉइंट आए हैं, ये और ये। अब इनका मैग्नीट्यूड निकालूंगा। तो नाउ ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड पता है मुझे कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये मेरा कितना हो गया 1 प्लस 9 प्लस 25। कितना आ गया मेरा ये मेरा आ गया 35। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर ले लूं, मैंने स्क्वायर ले लिया दोनों साइड, तो कितना हो गया मेरा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, अब निकाल लूंगा मैं बी सी। बी सी का मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा, वो क्या आएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। ये मेरा कितना आ गया 1 प्लस 4 प्लस 36। ये मेरा कितना आ गया 41। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर दे दूं, ये मेरा स्क्वायर हो जाएगा और ये 41 रह जाएगा। सिमिलरली मैं निकालूंगा सी ए का मैग्नीट्यूड, जो कि आएगा मेरा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये मेरा कितना आ गया 4 प्लस 1 प्लस 1 रूट 6 आ गया। अगर इसका मैं दोनों साइड स्क्वायर लूं तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 6 रह जाएगा। अब मुझे राइट एंगल शो करना था, तो राइट एंगल शो करने के लिए ये मेरा, मैं ग्राफिकली बना रहा हूं। यहाँ पे मैंने बना लिया ये मैंने मान लिया ए है, ये बी है और ये सी है। अब ये राइट एंगल है। अब मैं इसको ऐड करूंगा, जो आए हैं मेरे तीनों ए बी ऐड करूंगा मैं 36 प्लस 35
35 आया था ना मेरा, 35 प्लस 6 जो इक्वल आएगा 41 के। यहाँ पे 35 क्या आया था मेरा, ए बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 6 क्या था, सी ए वेक्टर का स्क्वायर, और 41 क्या है मेरा, बी सी वेक्टर का स्क्वायर। बी सी क्या है यहाँ पे, ये बी सी जो हाइपोटेनस होता है, जो सबसे बड़ी होती है, 41 है, और मेरा ए सी क्या है, 6 है, और मेरा कर्ण क्या है परपेंडिकुलर, वो मेरा 35 है। तो ये हमारा राइट एंगल निकला, हैंस ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये था हमारा 70th क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। इससे डिटेलिंग और क्वेश्चन की कुछ है ही नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18th। तो 18th क्वेश्चन में हमें ये ऑप्शन वाइज है, हमने 18th क्वेश्चन बताना है हमें विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। तो हम देख रहे हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर मैं ट्रायंगल लो फार्मूला लगाऊं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये मेरा ए बी सी है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन गिवन ट्रायंगल। तो मेरा ए बी प्लस बी सी ए सी होता है उसमें। अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, अपोजिट कर दूं, तो मेरा माइनस का हो जाएगा। सी ए कर दिया मैंने माइनस का, और इसको मैं उस साइड लेके जाऊंगा प्लस का। तो मेरा ये इक्वेशन ए इज ट्रू, ट्रू हो रही है इक्वेशन। अब ऐसी मेरी दूसरी है, ए बी प्लस बी सी इजिकल टू ए सी होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊं तो ये माइनस का हो जाएगा, तो बी भी हमारी ट्रू हो रही है। तो मुझे तो वो बतानी है जो ट्रू नहीं होती। तो मेरा फ्रॉम इक्वेशन 2, मैंने इक्वेशन 2 मानी थी ये, इसमें से मैंने ए बी माइनस जो मेरा बी सी है इसको अपोजिट कर लो डायरेक्शन, माइनस सी बी हो गया प्लस सी ए इजिकल टू 0। तो यहाँ से हमारे डी ट्रू आ रही है। अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ इक्वेशन गिवन इन सी। जो सी में हमें इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में देखेंगे हम, वो हमें ये दी हुई है। तो ये दी हुई है हमें, इसके हम सी ए को वहां पे लेके जाएंगे, तो ये हमारा इक्वेशन 3 है। और जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 निकाली थी हमने, ये 3 से मैं इसको कंपैरिजन करूंगा, तो ये मेरा सी ए सी इजिकल टू सी ए आ गया। और ए सी इजिकल टू यहाँ पे इसको मैं सीधा करूंगा, डायरेक्शन चेंज करूंगा इसकी, ए सी आ जाएगा माइनस का, और माइनस ए सी को आप ले गया यहाँ पे ए सी प्लस ए सी इजिकल टू 0। और ये हमारा 2 ए सी, तो 2 वहां पे गया ए सी इजिकल टू 0, विच इज नॉट ट्रू। ए सी कभी भी 0 नहीं होगी, ये हमारी ए सी 0 नहीं होगी। ट्रायंगलों में मैंने पढ़ाया था, अगर ये 0 नहीं होगी तो हमारी इक्वेशन सी इज इनकरेक्ट। इक्वेशन सी ही हमारी ऐसी है जो इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, सी। हमें इनकरेक्ट ही बताना था, जो नॉट ट्रू है। तो इक्वेशन हमारी जो सी है वो ट्रू नहीं है, तो हमारा सी आंसर आ गया इसका। ऐसे हमारा 19th क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन में हमें ए बी आर टू कोऑर्डिनेट वेक्टर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। इसमें भी इनकरेक्ट बताना है, उसमें भी नॉट ट्रू बताना था। तो हम b इजिकल टू अल्फा ही निकाल लेंगे, सम स्केलर अल्फा, ठीक है। और हम प्लस माइनस हो सकता है अल्फा में, पढ़ा था हमने ये भी ठीक है। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। ए और बी आर उसके प्रोपोर्शनल रिस्पेक्टिव कंपोनेंट नहीं होंगे, ये भी ठीक है। बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। अगर हम प्रोपोर्शन निकाल लेंगे, उसका डायरेक्शन देखेंगे, उसकी डायरेक्शन सेम नहीं आएगी, जिसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं आएगी। तो ये हमारा डी ऐसा है जो हमारा इनकरेक्ट है। तो 90th क्वेश्चन हमारा डी आ गया। ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.2। आगे हम इसकी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर सीखेंगे, स्केलर डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे। इसके हम एक्सरसाइज 10.3 भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।